हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, हम बिल्डिंग मटेरियल की एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, या सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आपका है यह जो है कि स्टोन है। क्या है स्टोन? ये जो बिल्डिंग मटेरियल की बुक है ना, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, किसके लिए? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग मटेरियल का ये बुक है, जिसको हम जो है कि पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर आपका है फ्रेंड्स, वो आपका है पत्थर। क्या है? पत्थर है, स्टोन है, बिल्डिंग स्टोन है स्पेशली। तो इसमें सबसे पहले हम जो है कि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, रॉक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद रॉक में जो है कि हम पढ़ेंगे कि स्टोन हमें कैसे प्राप्त होता है, रॉक से प्राप्त होता है, ठीक है। स्टोन कैसे प्राप्त होता है, यानी पत्थर कहाँ से मिलता है आपको? चट्टानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? चट्टानों से। चट्टानों के बारे में बात करेंगे। चट्टान जो है कि किन किन खनिजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फिर कौन से पत्थर किस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, हम यहाँ से मेन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक। देखो, चट्टानों की वर्गीकरण हम कितने कितने तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से चट्टान आपका उत्पन्न हुआ, किस तरह से चट्टान आपका बना, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर इसको हम भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद उसकी भौतिक संरचना कैसी है चट्टान की, यानी वो दिखने में कैसा है, तो इसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका रासायनिक संगठन, उसमें कौन कौन से संगठक है, किस रूप में विद्यमान है, उसको रासायनिक वर्गीकरण में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका मेन पॉइंट बिल्डिंग मटेरियल का स्टार्ट होता है। चूँकि खनिज से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। बाकी आपको जो डिप्लोमा है उसमें तो आपका यूज इसका हो ही जाएगा, यहीं से आपका डिप्लोमा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। सेकंड आपका है भौतिक, और उसके बाद थर्ड है रासायनिक। जियोलॉजिकल में आपका आता है आग्नेय चट्टान, ये आपकी प्राथमिक चट्टानें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें तलछटी चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान, या फिर जो है कि इसका और नाम होता है अवसादी चट्टान। इसमें अगर हम थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड होता है आपका इसमें कायांतरित चट्टान, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके बाद भौतिक वर्गीकरण में आते हैं तो अस्तरित चट्टान। अस्तरित का मतलब होता है जिसमें लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से लेयर दिखाई पड़ती है देखने पर, उसको अस्तरित चट्टान कहते हैं। उसके बाद आता है अस्तरित चट्टान, यानी वह चट्टान इसमें लेयर ना दिखती हो। फिजिकल, मैंने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखने पे जैसी चट्टान दिखती है उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद जो आपका रासायनिक आता है, रासायनिक वर्गीकरण, इसमें होता है सिलिकामय चट्टान। एक एक कुछ बारी बारी से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए। सिलिकामय चट्टान क्या होती है, इसमें मुख्य घटक के रूप में सिलिका होता है। सिलिका मीन्स बालू, बालू के कण होता है, क्वार्टज के कण। उसके बाद होता है मृत्तिकामय चट्टान, इसमें होता है मृत्तिका यानी एल्यूमिना, मृत्तिका इसमें प्रेजेंट होती है मुख्य घटक के रूप में। चूनामय चट्टान में क्या होता है, चूना होता है। सबके नाम के ही आधार पर ये नामकरण किया गया है, ठीक है। जैसे सिलिका, सिलिका में है तो उसमें सिलिका रहेगी, मृत्तिका में है तो मृत्तिका रहेगी, चूना में है तो उसमें चूना रहेगी मुख्य घटक के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चट्टानों का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं हम, उसको भूगर्भीय या भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत चट्टानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली आपकी जो होती है इसमें आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस रॉक। दूसरी जो होती है तलछटी चट्टान या अवसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक्स। तीसरी होती है इसमें कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारी आपकी चट्टानें हैं, इनको हम जियोलॉजिकल बेसिस पे वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं।
ये ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, यानी ज्वालामुखी के फूटने से क्या होता है, ये चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बहुत अधिक तापमान 4380 डिग्री सेल्सियस है। गहराई में नीचे जाते हुए प्रति किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। उच्च ताप और अत्यधिक दाब के कारण भीतरी खनिज, यानी जो पृथ्वी के भीतर खनिज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो चट्टानी पदार्थ जो होते हैं पिघली हुई अवस्था में होते हैं। पृथ्वी के जो भीतर जो खनिज होते हैं वो पिघली अवस्था में होते हैं, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर होता है बहुत अधिक होता है और दाब भी उस पर लगता है। तो ये पिघली हुई अवस्था जो होती है खनिज की, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। पृथ्वी का ऊपरी ठोस पटल इसी मैग्मा पर टिका हुआ है। पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है, पटल है, मैग्मा पर टिका हुआ है। मैग्मा के मुख्य घटक क्या होते हैं? क्वार्टज, एब्रक व फेल्सपार। ये खनिज आपने पढ़ा है, हमने आपको ये खनिज पढ़ाया है। क्वार्टज, एब्रक व फेल्सपार होते हैं। यह मैग्मा जो होता है सदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आने की क्या करता है? चेष्टा करता है, ऊपर आने में लगा रहता है। तो आपका ये जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा जो होता है, जो पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के भीतरी भाग में रहता है, वो क्या करता है? ज़मीनों की दरारों, छिद्रों, फटानों से ज्वालामुखी जब फूटती है तो उस समय यह पिघला हुआ द्रव लावा के रूप में बाहर निकलता है। लावा के रूप में बाहर निकलता है और जो है ठंडा होकर ठोस चट्टानों में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। यह चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है। इनको आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, ट्रेप और डोलेराइट, डोलोमाइट है, डोलेराइट है, इत्यादि चट्टानें हैं। ठीक है। इनकी फर्दर हम जो है कि वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि और किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये आपकी धरती का क्रस्ट है, ये परतें हैं उसकी। इसके नीचे भीतरी भाग में क्या होता है? मैग्मा होता है। जो खनिज होता है पिघली अवस्था में उनको मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा यहाँ पे होती है। ठीक है। अब ये जब मैग्मा क्या होता है, अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये पूरा एक तरह से चेष्टा करता है बाहर आने की। तो जब भी इसको कहीं पे दरार मिलेगी, फटान मिलेगा या ज्वालामुखी आएगी तो ये क्या करेगा? बाहर निकलने लगता है। ठीक है। अब हम चलते हैं, एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि देखिए क्या होता है। जब ये मैग्मा ऊपर निकलते हुए कुछ ही दूरी पर आकर जो है क्या होता है? ठंडा हो जाता है, यानी बाहर नहीं निकल पाता किसी कारणवश और अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो ये जो चट्टान बनती है नीचे, उसको हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ये बहुत ही हार्ड रॉक होती है और बहुत ही महंगी भी होती है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है बहुत डेप्थ से, इसलिए ये बहुत महंगी होती है और बहुत मजबूत, कठोर और टिकाऊ चट्टान होती है। ग्रेनाइट फर्स्ट क्वालिटी की चट्टान होती है यही। ठीक है। उसके बाद फिर मैग्मा बढ़ा आगे, ग्रेनाइट से आगे बढ़ा, फिर उसका मन किया साला यहीं पे आके क्या होगा? ठंडा हो गया। बीच में आके ठंडा हुआ कहीं थोड़ा ठीक ठाक डेप्थ में, क्रस्ट के पास नहीं है, नीचे ये थोड़ा है। तो उस चट्टान जो होती है ना, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिवितलीय चट्टान। अधिवितलीय चट्टान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपाबेसल, हाइपाबेसल रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका हाइपाबेसल रॉक का, वो है डोलेराइट। डोलेराइट जो है इसका एग्जाम्पल है, यानी वो भी थोड़ा डेप्थ पे ही धरती के अंदर मिलता है डोलेराइट। सबसे नीचे क्या मिलता है आपका? ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है। और ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट कौन सा चट्टान हुआ? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आपका जो है कि प्लूटोनिक चट्टान है। इसको इंग्लिश में प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो वितलीय चट्टान, वितलीय चट्टान बोलते हैं। इस चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हाइपाबेसल रॉक मिलता है, हिंदी में इसको अधिवितलीय चट्टान कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डोलेराइट। क्या हो जाएगा? डोलेराइट। उसके बाद लावा और आगे चला और वो धरती के ऊपर आ गया, धरती की सतह के ऊपर आ करके ठंडा हुआ। तो यहाँ पे जो ठंडा हुआ तो इस जो चट्टान बनी, इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? इस चट्टान को हम वोल्केनिक चट्टान कहते हैं। इसका मतलब होता है ज्वालामुखी चट्टान। ऊपर जो चट्टान बनी इसको हम ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ज्वालामुखी चट्टान का, वो होता है बेसाल्ट और ट्रेप। बेसाल्ट और ट्रेप क्या होते हैं? धरती के
ऊपरी सतह पर मिलते हैं, ठीक है, बासाल्ट और ट्रेप। बीच में कौन मिलता है? बीच में आपका डोलेराइट मिलता है। सबसे नीचे आपका आग्नेय चट्टान मिलती है, सबसे नीचे, इसलिए महंगी चट्टान होती है। और ये जो आग्नेय चट्टान है ना, बहुत ही ठोस, रवेदार, मजबूत, टिकाऊ चट्टानें होती हैं और महंगी भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो फिगर की बात हो गई। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आपको कहानी भी यहाँ पे सुना देते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभी मैग्मा जो होता है ऊपर भूमि की सतह तक नहीं पहुँच पाता है। मैग्मा क्या करता है, ऊपर भूमि की सतह पर नहीं पहुँच पाता है और नीचे ही धरती के जो क्रस्ट होता है उसके नीचे ही किसी गहराई पर रुक जाता है और यहाँ धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये जंगरचोर चट्टान है, ऊपर नहीं जा पाता है, लेकिन इसलिए ड्यूरेबल होता है, मजबूत, हट्टा कट्टा होता है, ठीक है। ऐसी चट्टानें जो होती है ना अपेक्षाकृत अधिक ठोस होती हैं, सघन होती हैं, मजबूत और रवेदार होती हैं, यानी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है भाई। जंगरचोर लोग हैं, क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं चलता है, रुक जाता है वहीं पे। इसका एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है, बहुत महंगा भी है। ऊपरी चट्टानों का वायुमंडलीय प्रभावों के कारण क्या होता है, इरोजन होता है। जो आपका ऊपर चला गया चट्टान, जैसे बासाल्ट और ट्रेप, तो उसका क्या होगा, इरोजन होगा, अपवर्दन होगा उनका, वायुमंडल से वो मुलाकात करेंगे और इनके कारण इनका क्या हो जाएगा, इरोजन होगा। बहुत सारे तरीक़ों से इरोजन होता है, जैसे मनुष्य भी कारण होता है, जंतु भी होते हैं, हवा होती है, केमिकल भी होता है। इसके कारण क्या होता है, इरोजन, अपवर्दन होने लगता है और यह चट्टानें भूमि सतह के निकट आ जाती हैं, ठीक है। ऊपर भूमि सतह पर आया हुआ लावा एकदम ठंडा हो जाता है और जो चट्टानें बनाती हैं उन्हें बैसाल्ट व ट्रैप के नाम से जाना जाता है। नाम तो चूँकि दूसरा होता है, नाम होता है ज्वालामुखी चट्टान, उसके एग्जाम्पल होते हैं बैसाल्ट व ट्रैप। यह चट्टानें अरवेदार होती हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं, अरवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टान सामान्य तौर पर सघन, मजबूत, कठोर, टिकाऊ और अप्रवेश्य होता है। प्रवेश्य का मतलब उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता है, बहुत ही सघन होता है। परंतु इसका आकार, रचना, रासायनिक संगठन ये सब निश्चित नहीं होता है और यह एक अस्तरित चट्टान है। अस्तरित का मतलब उसमें लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, वो कुछ आपको इस तरीके से दाने की तरह दिखेगा, ठीक है, ये दानों की तरह दिखेगा, उसमें लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं हम अस्तरित चट्टान। स्तरित चट्टान जो होती है उसमें लेयर देखने को मिलती है। अब देखिए आग्नेय चट्टानों को इनमें उपस्थित सिलिका की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी चट्टान का जो टिकाऊपन होता है, जो कठोरता होती है, जो मजबूती होती है, वो किसके आधार पर डिफाइन की जाती है, वो सिलिका के आधार पर। यानी जिस चट्टान में सिलिका ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ही सघन होगा, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। जिसमें सिलिका कम होगी वो थोड़ा उससे नॉर्मली कम होगा, ठीक है। तो क्षारीय चट्टानें सिलिका के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं क्षारीय चट्टानें। इसमें सिलिका की मात्रा जो है 52% से क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे बासाल्ट है जो धरती के ऊपर मिलता है, यह गहरे रंग की होती है। अरे बासाल्ट आपने देखा होगा यार, जो रेलवे लाइन होती है, ट्रैक होता है, उस पर भी बासाल्ट का यूज किया जाता है। काली काली टाइप की गिट्टी होती है। मुक्त सिलिका और या क्वार्टज जो है इसमें कम नज़र आते हैं। बालू के कण आपको इसमें नहीं दिखेंगे, जैसे बलुआ पत्थर में आपको चमकता हुआ दिखता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये थोड़ा सा चिकनी टाइप की होती हैं चट्टानें। उसके बाद आता है अम्लीय चट्टान। ये हम सिलिका की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है अम्लीय चट्टान। अम्लीय चट्टान क्या होता है, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा जो होती है 60% से अधिक होती है, यानी ये ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट, देखा ना, यानी स्ट्रेंथ को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ जो होती है ना, जो शक्ति होती है, उसकी सामर्थ्य होती है, मजबूती होती है, टिकाऊपन होता है, उसको हम जो है कि सिलिका की मात्रा के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में क्या होता है, सिलिका की मात्रा 60% से अधिक है, तो ऐसी चट्टानों को हम अम्लीय चट्टान कहेंगे। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, इसलिए हम इसको जो है कि क्या कहेंगे, इसमें मजबूती ज़्यादा होगी, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान को तो भाई रटना है, ग्रेनाइट चट्टान को तो छोड़ना नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान इतना महंगा है, इतना मजबूत है, और जहाँ पे अपन को दिखाना पड़ता है ना कि अपन लोग बहुत बड़े हैं, वहाँ पे ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। या फिर सरकारी कार्यों में, जैसे पुल का निर्माण हो रहा है, बांध का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे भी ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये हल्के रंग की होते हैं और मुक्त सिलिका या क्वार्टज चश्मे के लेंस के बगैर देखा जा सकता है। इसमें आपको दिखते हैं ऐसे से पार्टिकल जो होते हैं क्वार्टज के। क्वार्टज मैंने क्या होता है, सिलिका मीन्स बालू के कण, वही।
वो आपको इसमें बिना चश्मे के लेंस के दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें देखिए जो होती है ना, वो मूल चट्टानें होती हैं, यानी पहले तो यही बनी ना, पहले तो यही पैदा हुई, उत्पत्ति इन्हीं की हुई। अब इनसे जो है कि बाकी चट्टानें बनेंगी, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मूल चट्टानें कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही पैदा होती हैं, यही उत्पत्ति होती है, यानी कि इसके आधार पर बाकी चट्टान बनती हैं। तो इन चट्टानों को मूल चट्टान कहते हैं। और अन्य प्रकार की चट्टानें जैसे तलछटी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनकी उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों के विघटन के परिणाम स्वरूप होती है, तो इनको हम द्वितीयक चट्टानें कहेंगे। ठीक है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इस जो ये आपको कंटेंट दिख रहा है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन ये जो है कि पूछे जाते हैं आपसे। ये बहुत ही आसान है, बस आपको 2-3 बार वीडियो को रिपीट करना है, देखना है, उसके बाद तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा एकदम। देखिए, आग्नेय चट्टानें जो होती है ना, वो अस्तरित चट्टानें होती हैं, माने इसमें जो है कि लेयर नहीं होते। इसमें क्या होती है, ये पार्टिकल के कुछ कण इस तरीके से दानेदार दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे आपका बलुआ पत्थर जो होता है उसमें लेयर टाइप की होती है, उसको काटेंगे तो उस लेयर पे क्या हो जाती है, वो निकल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उद्भेदी चट्टानें भी कहते हैं इनको, इरप्टिव रॉक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है तलछटी चट्टान। तलछटी चट्टान का मतलब होता है अवसादी चट्टान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ये चट्टानें जो होती है पतली परतदार रचना वाली होती हैं। कैसी होती है, इसमें परत होती है। देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, पूछ देगा आपसे कि तलछटी चट्टानें होती हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, स्तरित, अस्तरित, या फिर दे देगा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो सेडिमेंट्री चट्टानें होती हैं वो अस्तरित नहीं स्तरित स्तरित होती हैं, परतदार होती हैं। अभी हम बताएंगे कैसे ये परतदार बनती हैं। ठीक है, इनको जो है कि इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है, फाड़ा जा सकता है। बलुआ पत्थर आपने देखा होगा, सैंडस्टोन, उसको जो है कि हम कचाक से काट देते हैं उसके लेयर पे। इन चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें कहती हैं। अब ये चट्टानें देखिए आग्नेय चट्टान से बनी हैं, इसलिए इनको द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें से कैसे बनी हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं, ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं। और बनती कैसे हैं, अपने जो इनके पहले जो चट्टान बन चुकी है उनका विघटन होता है, विघटन, उससे जो है कि ये चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों को स्तरित चट्टानें भी कहते हैं, यानी इसमें लेयर प्रेजेंट होती है। इन चट्टानों में इस तरीके से लेयर होती है, तो इनको इस लेयर पर जो है कि काटा जा सकता है आसानी से। मैग्मा के ठोसीकरण से बनी चट्टानों का, यानी चट्टानों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आग्नेय चट्टान। मैग्मा के ठोसीकरण से आग्नेय चट्टान बनी थी, तो उस चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभाव, उस चट्टान पे क्या होगा, वायुमंडल का प्रभाव आएगा। जैसे उस पर धूप लगेगी, पानी बरसेगा, वायु आएगी, तेज आंधियाँ बहेंगी, तापक्रम उसका जो है कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होता है ना, या फिर उस पर रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। मनुष्यों की, जंतुओं की, जानवरों के प्रगमन के कारण भी ऐसा होता है। क्या होता है, देखिए लगातार क्या होता है, इन चीज़ों से जो है कि उस चट्टान का लगातार क्या होता है, विघटन होता रहता है। ठीक है, और बालू, सिल्ट, कंकड़, मृदा, चूना, पोटास इत्यादि के कण जो है इनसे अलग हो जाते हैं, यानी चट्टानों से अलग हो जाते हैं इनके कारण, प्रभावों के कारण। और विभिन्न प्राकृतिक माध्यमों जैसे वर्षा से, बाढ़ से आदि से, हिमनद, गुरुत्व बल इत्यादि से, ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों, झीलों में, समुद्रों में इत्यादि में आकर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और पानी तथा ऊपरी परतों के दाब से जमकर, जुड़कर तथा कठोर होकर नई प्रकार की चट्टानों को जन्म देते हैं। ऐसी चट्टानें तलछटी या अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं फिगर से। देखिए क्या हुआ कि हमारी ये चट्टान जो थी ये आग्नेय चट्टान थी। कौन सी चट्टान, लावा बाहर निकला था, ठंडा हुआ, चट्टान कौन सी बन गई, आग्नेय चट्टान। अब ये चट्टान मान लो प्रेजेंट है, इस पर क्या हो रहा है, धूप लग रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है, जीव जंतु घूम रहे हैं इस पर, आदमी चल रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो इत्यादि कारणों से क्या होता है, इसका विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स वो आते रहते हैं नीचे, जैसे ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी फोर्स, तो उसके कारण ये नीचे आ जाएंगे। और मान लो यहाँ पे तालाब है, तो तालाब की जो है कि तली में आकर बैठ जाएंगे, एक परत बैठेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी परत आएगी,
फिर ये बहकर दूसरी परत आ जाएगी उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर तीसरी परत आ जाएगी, चौथी परत, पांचवी परत, ऐसे ऐसे परत के रूप में ये क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं परत। और जब नीचे वाली जो परत होती है उस पर ऊपर वाली परत और जो पानी है उसका क्या होता है, दाब लगता है, दाब से ये दब दी जाती हैं और क्या होती है, नीचे वाली चट्टानें, जो नीचे वाली जो कण थे आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने से क्या करते हैं, ये चट्टान बना देते हैं। तो इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, तलछटी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं इसको। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये बलुआ पत्थर है, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ पे सेल है, चूना पत्थर है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको दे रखा है। यहाँ पे विघटित सतह है, सूर्य के कारण होता है पानी में, इस तरीके से यहाँ पर आपको समझा रखा है इजीली। उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, देखिए अभी जो पृथ्वी है ना, इसका 3/4 भाग इन चट्टानों से ही मिलकर बना हुआ है। यानी हमारी धरती पर जो 3/3 भाग है, 3/4 यानी 3/4 भाग जो है वो तलछटी चट्टानों, अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। केवल 1/3 भाग जो है आपका, 1/4 भाग जो है आपका आग्नेय चट्टानें या और चट्टानें हैं। समुद्री तल जो है भी इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। समुद्री तल किन चट्टानों का बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक का, अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। तो सबके जन्मदाता कौन है, सबके जन्मदाता आग्नेय चट्टान है। ठीक है, समुद्री तल भी इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि जो चट्टान थी वो विघटित होकर समुद्र में आ रही थी, इकट्ठा हो रही थी, लेयर बना रही थी, लेयर दबने के कारण जुड़ गई थी, जुड़ने के बाद चट्टान बना दी थी। तो समुद्री तल भी क्या होगा, उसी की चट्टान, जितनी भी आपके पानी के अंदर चट्टानें मिलेंगी सब यही चट्टानें होंगी। तो इन चट्टानों में वानस्पतिक जंतु जीवन के कार्बनिक अंश भी आ जाते हैं। भाई ये टूट टूट के बनी है, उस मान लो टूट टूट के आया, टूट टूट के चट्टानें आई, उसके ऊपर से कोई जीव आ गया, कोई पेड़ पौधा आके दब गया, फिर उसके ऊपर भी चट्टानें आ गई, कण आ गए, सब बन के क्या चट्टान बना दी। तो इसमें इस तरह से कार्बनिक अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार तलछटी चट्टानें भी विघटित होकर नई प्रकार की चट्टानें को जन्म देती हैं। ये चट्टानें जो तलछटी चट्टानें बनी, अवसादी चट्टानें, ये भी क्या होती हैं, कई बार विघटित हो जाती हैं और नई चट्टानों को जन्म देती हैं। जितनी भी देखिए चट्टानें बन रही ना, वो अपनी मूल चट्टानों से अलग हो जा रहे हैं। तो जो अपनी मूल चट्टानों से अधिक महीन कणों वाली, ठोस, बृहत्तर आकार वाली होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अवसादी चट्टान के कौन कौन से जगह हैं। जितने भी पत्थर आएंगे ना, पत्थर में नाम में पत्थर, वो अवसादी चट्टान हो जाएंगे। जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, जिप्सम भी देखिए चट्टान ही है, लैटेराइट, लैटेराइट भी ये अवसादी चट्टान है, सैल है, ये सभी क्या है, और लिग्नाइट, ये सभी क्या हैं आपके अवसादी चट्टान है। अब इसको याद करना है भाई, याद करने को तो धीरे धीरे वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, पत्थर वाला मैंने बता दिया, दोनों पत्थर हैं तो ये आपके अवसादी चट्टान, ये लैटेराइट, जल्दी से याद कर दीजिए, लैटेराइट, लिग्नाइट, लीले, लैली, जो भी आप ट्रिक्स बनाइए उसको याद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है कायांतरित चट्टान, ये तीसरी चट्टान है, द्वितीयक चट्टान ये भी कही जाती है। अब देखिए भाई, अब देखिए सर, अब हम पढ़ेंगे कायांतरित चट्टान के बारे में। इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अभी जो आग्नेय चट्टान थी, जो तलछटी चट्टान थी, जब उन पर क्या होता है, उच्च ताप एवं अत्यधिक दाब पड़ता है तो वो अपना रूप जो है, काया या रूप क्या होती हैं, बदल देती हैं। तो ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। ओके, एक नया डेफिनेशन हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो देखिए हम आपके लिए एक और नया डेफिनेशन लेके आ चुके हैं। आग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टान जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जब उच्च ताप व अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया या मूल रूप को क्या करती हैं, बदल देती हैं। काया मीन्स होता है शरीर, यानी बॉडी को मूल रूप से क्या होती है, बदल देती हैं। तो ये चट्टानें क्या कहलाती हैं, कायांतरित चट्टान कहलाती है। कायांतरण, अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायांतरण प्रक्रिया कहते हैं। तो कायांतरण क्रिया जो होती है भूगर्भीय उथल पुथल के दौरान होती है। कायांतरित चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं और इन पर कार्य करने में कठिनाई आती है। देखिए भाई, ये चट्टानें और कठोर हो गई, चट्टानें क्या हो गई, और कठोर हो गई, और इन पर काम करना और कठिन हो गया। ठीक है, कायांतरण के कारण बलुआ पत्थर जो होता है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ठीक है,
अब देखिए किसका कायांतरण किस में होता है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है कि जो कायांतरण के कारण, ये बलुआ पत्थर क्या था आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स था, अवसादी चट्टान। ये किस इस पर जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है बलुआ पत्थर पर, तो ये किस में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ठीक है, क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर पर जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो वो संगमरमर में बदल जाता है। इसको हम आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं, भी ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो देखिए देखिए कायांतरण के कारण, कायांतरण एक प्रक्रिया है ना, कायांतरण के कारण जो है जो निम्न पत्थर होते हैं कायांतरित पत्थर में बदल जाते हैं। जैसे देखिए ग्रेनाइट है, इस पर कायांतरण की प्रक्रिया होगी तो ये आपका नीज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, नीज में। बलुआ पत्थर जब कायांतरण की क्रिया होगी तो किस में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। चूने पत्थर की अगर बात करें तो ये संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है, संगमरमर में बदल जाता है। उसके बाद जो सैल होता है, सैल पत्थर होता है, ये आपका स्लेट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो चट्टानें आपकी बनती हैं कायांतरण के बाद, ये चट्टानें और जो है कि हार्ड हो जाती हैं और इन पर काम करना जो है कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो है कि भौतिक वर्गीकरण पर। चट्टानों के भौतिक वर्गीकरण यानी देख कर जब हम उसको जो है कि वर्गीकृत करते हैं कि किस तरीके से वो दिख रही है तो उसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। देखिए अस्तरित चट्टान बोलते हैं या परतदार चट्टान। परत के रूप में कौन आया था, मैंने बताया था ना, ऊपर से चट्टान का विघटन हुआ था तो वो नीचे आके पानी में रुका था, एक परत, दो परत, तीन परत ऐसे ऐसे करके रुका था। तो परत जेट चट्टान के निर्माण कौन करता है, अवसादी चट्टान जो होता है, ठीक है। तो देखिए अस्तरित चट्टान या परतदार चट्टान, अस्तरित चट्टानें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परतदार चट्टान, अस्तरित चट्टान किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। देखिए अस्तरित चट्टानें, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विदित मीन्स क्या होता है, पता चलता है। इन चट्टानों में समांतर परतें होती हैं, ऐसे एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, इस तरीके से परतें होती है, ठीक है। तो परतें होती हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगी, समांतर परतें होंगी, जिनको उनके तल पर जो है आसानी से क्या कर जाता है, काटा जा सकता है। बलुआ पत्थर इसका बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है। और वो संगमरमर आप देख सकते हैं, मार्बल काटते हैं ना उसको हम, उसके तल पर। परतों की मोटाई जो होती है, इनका वितरण, रंग भिन्न हो सकता है रचना की दृष्टि से। तलछटी चट्टानें जो होती हैं अस्तरित चट्टानें होती है। जो दूसरी चट्टान बनी थी जो पानी के अंदर बनी थी, सेडिमेंटरी रॉक्स, वो आपकी अस्तरित चट्टानें होती हैं। अब अस्तरित चट्टानों का हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे चूना पत्थर, वही एग्जाम्पल रहेंगे, सेडिमेंट्री वाले, अवसादी चट्टान वाले एग्जाम्पल रहेंगे। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट हो जाएगा। ऐसे स्लेट को आप कैसे याद कर सकते हैं, स्लेट आपने देखा होगा, बचपन में यूज किया होगा। तो स्लेट में भी कागज़ टाइप की कुछ परतें बनी होती हैं जो बनाई जाती है लकड़ी उकड़ी की, उसमें परतें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लेट को भी याद कर सकते हैं कि ये अस्तरित चट्टान है। उसके बाद अस्तरित चट्टानें देखते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि भाई देखो ये हिंदी नाम के चक्कर में ना पड़ना कि अस्तरित चट्टानें, ठीक है। इंग्लिश नाम याद करना मस्ट है, एकदम ज़रूरी इंग्लिश नाम याद करना। इंग्लिश नाम या नहीं याद करोगे तो गड़बड़ा जाओगे पेपर में भी और कहीं एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी गड़बड़ जाओगे। तो इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद करें, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें कोई स्पष्ट परतें नहीं दिखाई देती हैं। यह एक पिंड के रूप में होता है, सीधे सीधे आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, इसमें ये लेयर नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये सीधे एक डमरू की तरह, पिंड की तरह दिखाई देगा। जो रवेदार कड़दार होती हैं, कण इसमें दिखाई देते हैं, इस तरीके से कण मिले होते हैं। आग्नेय चट्टानें इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा बताइए अस्तरित चट्टानों के अंतर्गत कौन सी चट्टानें थी। जो सबसे पहले चट्टान बनी थी, मूल चट्टान, वो जो है आपकी अस्तरित चट्टान होती है, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान का अगर एग्जाम्पल आपको मालूम है तो आप इसमें जो एग्जाम्पल लगा सकते हैं कटाक से, ठीक है। तो इसलिए आपको देखिए एक ही एग्जाम्पल याद करेंगे, वो घुमा फिरा के इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कभी अस्तरित में जाएंगे, कभी अवसादी में चले जाएंगे, आग्नेय वाला चला जाएगा अस्तरित में। तो इस तरीके से एक ही एग्जाम्पल आपको याद करना है। जैसे देखिए ग्रेनाइट हमने पढ़ा था, मूल चट्टान थी, सबसे पहले पैदा हुई थी। बसाल्ट भैया जो ऊपर आए थे पृथ्वी पे, धरती पे आए थे ना पीके की तरह, तो वो आपके बसाल्ट और ट्रेप थे। ये पीके की तरह जो रणवीर कपूर आमिर खान आए थे वही थे बसाल्ट और ट्रेप। नाइस भैया है जो आपका बनते हैं ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट, ये नाइस जो चट्टान है ना, वो आपका मेटामॉर्फिक बना है, मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरण के फलस्वरूप ये नाइस बनता है, ठीक है। ये सभी अस्तरित चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए।
चट्टानों को गठन टेक्सचर के आधार पर भी वर्गीकृत कर दिया है इसने। अब वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, देख लीजिए, नॉलेज के लिए अच्छा है। रवेदार यानी क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन याद करना जरूरी है, रवेदार याद करो चाहे मत करो, क्वेश्चन में लिख के आ जाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए एग्ज़ाम में आपका ना ये जो क्रिस्टलाइन लिखा है क्रिस्टलाइन आ जाएगा, लिख के हिंदी में आ जाएगा, तो आप सोचते रह जाएंगे क्रिस्टलाइन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा फर्स्ट ईयर में वालों को, धीरे धीरे समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये बीटीपी बोर्ड का इस चट्टान की जो रचना होती है रवेदार होती है, नाम से स्पष्ट है। यह चट्टान जो होती है कठोर टिकाऊ होती है। इसका पत्थर जो होता है भवन निर्माण के लिए उत्तम समझा जाता है, जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक क्या है, कायांतरित चट्टान है जो बलुआ पत्थर से बना था। उसके बाद आता है दानेदार चट्टान, उसके बाद आता है दानेदार चट्टान। देखिए ग्रेन्यूलर रॉक्स इसको बोलते हैं। जब चट्टान के रवेदार कण क्या होते हैं, गोल होते हैं और किसी अन्य पदार्थ द्वारा भली भांति जुड़े रहते हैं तो यह ठोस दानेदार चट्टान कहलाती है, जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, ये दोनों दानेदार चट्टान हैं। यदि कण ढीले बंधन से जुड़े हैं तो इसे झरझरी छिद्रमय चट्टान कहते हैं। देखो भाई इस चट्टान में छिद्र आ गए, क्या हो गए, छिद्र आ गए। अब ये छिद्र आ गए तो आपको पता है कि छिद्र इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सामर्थ्य, ठीक है, यानी छिद्र ज़्यादा है तो सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए जो ये चट्टानें होती दानेदार चट्टानें, इनकी जो होती है सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आता है पत्रिल, क्या आता है, पत्रिल या परतदार चट्टान, इसको फ्लैकी बोलते हैं, फ्लैकी पत्रिल। इसकी रचना जो होती है पट्टीदार होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है, चपटी चपटा के रूप में होते हैं ये चट्टानें, ठीक है। इसके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पतली पट्टियों में इनके तलों से आसानी से निकाला जा सकता है। सलेटी पत्थर इसके अंतर्गत आता है, पत्रिल के अंतर्गत, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण देख लेते हैं हम, केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक। तो उसमें उपस्थित केमिकल के कारण, रसायन के कारण हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सिलिकामय चट्टान, मृत्तिकामय चट्टान, चूनामय चट्टान। इंग्लिश नाम मैंने बोला याद कर लीजिए, सिलिशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक। अब देखो सिंपली इसके नाम से स्पष्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलिकामय चट्टान, यानी इसमें सिलिका होगी। इन चट्टानों में सिलिका यानी बालू जो होता है, सिलिका मीन्स बालू कहेगा, क्वार्टज कहेगा, मूल घटक के रूप में विद्यमान रहता है। सिलिका एक व्यापक रूप में पाया जाने वाला खनिज है जो क्वार्टज, बालू, फ्लिंट के रूप में मिलता है। सिलिका क्या है, व्यापक नाम है, एक बड़ा नाम है, उसके और सारे नाम है, क्वार्टज, बालू, फ्लिंट के रूप में ये मिलता है सिलिका। सिलिका में चट्टानें कठोर होती हैं, मजबूत, टिकाऊ होती हैं और वायुमंडलीय प्रभावों जैसे वायु, धूप, वर्षा, ताप से कम पीड़ित होती हैं चट्टानें, सिलिका में चट्टानें, ठीक है। मजबूती भी इन्हीं के कारण आती है, सिलिका के कारण। जितना ज़्यादा सिलिका उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सिलिका यानी सिलिका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सामर्थ्य, यानी जितनी ज़्यादा सामर्थ्य रहेगी उतनी ज़्यादा इसमें, इसका मतलब उसमें सिलिका प्रेजेंट है, जितनी ज़्यादा सिलिका उतनी ज़्यादा सामर्थ्य होगी। तो परंतु जिन चट्टानों में सिलिका संयुक्त रूप में अन्य कमज़ोर खनिजों के साथ होता है, ऐसी चट्टानें शीघ्र विघटित हो जाती हैं। अगर सिलिका है और बेचारा किसी कमज़ोर के साथ में, तो बेचारा उसको भी वो कमज़ोर बना देगा और वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। उसके बाद हम बाबू देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट है, इसमें सिलिका होती है, ठीक है। बसाल्ट, नाइस, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ये बलुआ पत्थर, बालू से तो आपको स्पष्ट ही है कि बालू माने है तो सिलिका है उसमें, क्वार्टजाइट है तो उसमें सिलिका है। बाकी याद करना है आपको ग्रेनाइट, ट्रैप, नाइस, यानी जितनी भी आग्नेय चट्टान है उसको मान लो यार। सरपेंटाइन भी आग्नेय चट्टान होती है। सरपेंटाइन क्या होती है, आग्नेय चट्टान होती है जो लगभग जो है कि ये नरम प्रकार की चट्टान होती है, ठीक है, नरम प्रकार की चट्टान होती है सरपेंटाइन। आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आता है मृत्तिकामय चट्टान। मृत्तिकामय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैलकेरियस, नहीं सॉरी, आर्जिलेशियस रॉक बोलते हैं, आर्जिलेशियस रॉक। इन चट्टानों में मृत्तिका या एलुमिना, देखो भाई एलुमिना और मृत्तिका सेम चीज़ है, तो कुछ भी दे सकता है, एलुमिना दे सकता है, मृत्तिका दे सकता है।
इसमें मृतिका हो सकता है या एल्यूमिना मुख्य घटक के रूप में विद्यमान होता है। इसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका, चूना इत्यादि के भी अंश मिले हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, थोड़ा मोड़ा रहेंगे, कोई दिक्कत। चट्टानें जो होती हैं पर्याप्त सघन व कठोर होती हैं परंतु भंगुर होती हैं। मृतिका में चट्टानें, अरे मट्टी जी, मट्टी मान लीजिए, मृतिका क्या होती है, क्ले होती है, तो ये भंगुर होती हैं, क्या होती है, ब्रिटल, भंगुर, ठकठकाएंगी, टूट जाएंगी। आघात जो होती है झटके वहन नहीं कर पाती, झटका आया खटक से अलग हो जाएंगी, टूट टूट फूट के। कमज़ोर चट्टानें नमी के संपर्क में आकर नरम पड़ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल स्लेट लेटराइट सिस्ट, स्लेट लेटराइट सिस्ट, स्लेट लेटराइट सिस्ट। ये आर्जिलेसियस रॉक है, मृतिकामय चट्टान, इसमें मुख्य घटक के रूप में मृतिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है चूनामय चट्टान। चूनामय चट्टान क्या होती है, देखिए इन चट्टानों में चूनेदार पदार्थ, चूने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर, वो विद्यमान होगा इसमें प्रधान घटक के रूप में। चूनामय चट्टानों का टिकाऊपन जो होता है, इसके गठन वातावरण पर निर्भर करता है। वर्षा के पानी के कारण इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, अभी पता चल जाएगा। ये चट्टानें जो होती हैं हल्के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से विघटित हो जाती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल किस चट्टानों का बना है, चूनामय चट्टानों का बना है, यानी संगमरमर का बना है। संगमरमर का चूनामय चट्टान है, तो इस पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, उसके कारण इस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसका क्षरण होता है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। और इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, कंकर पत्थर, कंकर भी चूना ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो कंकर पत्थर, संगमरमर, ये भी बनता है आपका चूने पत्थर से ही बनता है, चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। जैसे डोलामाइट, डोलामाइट आपका इग्नियस रॉक है, क्या है, इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान में कौन सी चट्टान है, चूनामय चट्टान है, इत्यादि चूनामय चट्टान। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छे लगे हैं, तरीका अच्छा लगा है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट भी वीडियो आपको ले ला सकें। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।